Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 4, Science. We are going to learn about distribution of electrons in the atom. एटम में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम कैसे होती है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। लेसन नंबर 4 है एटम में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम। ये एक थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। बी अटेंटिव प्लीज़ so that we can fully understand the lesson. जी, first of all we should know that electrons are found in the outer region of an atom. We have already studied it in the previous lesson that the atom has two regions, two parts. One is the nucleus and the other is outer region. Electrons are found in the outer region. And what is in the nucleus? Do you remember? Yes, in the nucleus there are proton and neutrons. And the outer region there are electrons. Electrons are present, electrons are found in the outer region of an atom. This is the outer region, this is the nucleus. Electrons are found in the आउटर रीजन। इलेक्ट्रॉन एटम के बैरूनी हिस्से में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन एटम के बैरूनी हिस्से में आउटर रीजन में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स always revolve around the nucleus. Electrons are not stationary, they are not at the rest. They always revolve around the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। वो वहाँ साकन नहीं होते, वहाँ रुके हुए नहीं होते, बल्कि हर वक्त वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। नंबर 3, electrons revolve in their circular paths. These paths are called shells. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरों में घूमते रहते हैं। इन गोल रास्तों को या इन गोल दायरों को जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें शेल कहते हैं। दिस इज़ न्यूक्लियस और ये इसके गर्द शेल्स हैं जिसमें रेड कलर में इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड शेल्स। सिंगुलर इज शेल, प्लूरल इज शेल्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल रास्तों पर घूमते हैं। इन गोल रास्तों को शेल कहा जाता है और इन शेल के बाकायदा नाम होते हैं। These shells have names and these shells have number. The shell that is near to the nucleus is shell number 1 and its name is K shell, and the shell that is away from the at the second is called L shell and its number is shell number 2. इनके बारे में हम मज़ीद तफसील से आगे समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, shells are numbered as 1 2 3 4. शेल्स के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। यानी शेल जो है उनको नंबर दिए जाते हैं। ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर, ये जैसे शेल नंबर 1 है, ये उससे शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 4 और शेल नंबर 5। तो शेल के नंबर हैं और ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? न्यूक्लियस की जो करीब तरीन जो शेल होता है उसको नंबर 1 कहते हैं, उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो शेल्स आर नंबर्ड 1 2 3 4 and
शेल जो हैं उनके नंबर होते हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5। और ये नंबर कहाँ से शुरू किए जाते हैं? न्यूक्लियस के करीब 3 शेल को 1 उसको कहा जाता है, और उसके बाद जो जो बाहर की तरफ आते हैं तो शेल के नंबर बढ़ते जाते हैं। ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 4 है, शेल नंबर 5 है। शेल्स के जिस तरह नंबर होते हैं इसी तरह उनके नाम भी होते हैं। शेल्स आर नेम्ड एज KLMNO। शेल्स आर नेम्ड एज KLMNO। शेल के नाम KLMN या O होते हैं। ये शेल नंबर 1 जो है, शेल नंबर 1 इज़ नेम्ड एज K शेल, शेल नंबर 2 इज़ नेम्ड एज L शेल, शेल नंबर 3 इज़ नेम्ड एज M, शेल नंबर 4 is named as N, and shell number 5 is named as O। शेल नंबर 1 का नाम K है, शेल नंबर 2 का नाम L है, शेल नंबर 3 का नाम M है, और शेल नंबर 4 का नाम N है, जबकि शेल नंबर 5 का नाम O है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इनके नाम हैं, जबकि इनके नंबर हैं, जबकि KLMNO इनके नाम हैं। द शेल नंबर 1 इज़ कॉल्ड एज K शेल। शेल नंबर 1 को K शेल कहते हैं। शेल नंबर 2 को इज़ नेम्ड एज, शेल नंबर 2 इज़ नेम्ड एज L शेल। शेल नंबर 2 को क्या कहा जाता है? L शेल। द शेल नंबर 3 इज़ नेम्ड एज M शेल। शेल नंबर 3 जो है उसे M शेल कहते हैं। इसी तरह शेल नंबर 4 इज़ कॉल्ड एज N शेल। शेल नंबर 4 को N शेल कहा जाता है। द शेल नंबर 5 इज़ कॉल्ड एज O शेल। शेल नंबर 5 को O शेल कहते हैं। शेल नंबर 1 है, शेल नेम इज़ K, शेल नंबर 2 शेल नेम इज़ L, शेल नंबर 3 शेल नेम इज़ M, शेल नंबर 4 शेल नेम इज़ N, शेल नंबर 5 शेल नेम इज़ O। Now we will see how the electrons are distributed in these shells। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम कैसे होती है, यानी जितने भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे किसी एक शेल में नहीं होते, उनकी बाकायदा तकसीम का, डिस्ट्रीब्यूशन का उसूल है। हर शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश होती है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उस शेल में नहीं अकोमोडेट होंगे, वो वहाँ नहीं रहेंगे, उनको अगले शेल में भेज दिया जाएगा। ये बाकायदा रूल के तहत, उसूल के तहत ये इनकी तकसीम होती है। तो देखें कि कैसे इनकी तकसीम होती है। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स। लेट्स सी। दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज शेल नंबर 1 और इट इज़ आल्सो कॉल्ड K शेल। शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5। It is shell number 1 is K shell, L, M, N and O। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, शेल नंबर 1 और K शेल will be completed। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब आएगा तो सबसे पहले शेल नंबर 1 में आएगा, यानी K शेल में आएगा। चूँकि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो शेल नंबर 1 में या K शेल में नहीं आएगा, बल्कि वो शेल नंबर 2 में चला जाएगा। शेल नंबर 1 कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। शेल नंबर 2 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शेल नंबर 2 कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। शेल नंबर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। शेल नंबर 3 में 4, 5 में कैसे होंगे उसको आगे हम समझेंगे। लेट्स सी। शेल नंबर, फर्स्ट कॉलम शेल नंबर, सेकंड कॉलम शेल नेम,
थर्ड कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की तादाद है। इससे कम हो सकते हैं लेकिन किसी भी शेल में इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। शेल नंबर 1 के, शेल नेम इज़ के, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। शेल नंबर 1 जिसका नाम के शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल नंबर 2, शेल नेम इज़ एल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। शेल नंबर 2 जिसका नाम एल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल नंबर 3, मैक्सिमम शेल नेम इज़ एम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड 18। शेल नंबर 3 जिसका नाम एम शेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल नंबर 4 है और शेल नेम इज़ एन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। शेल नंबर 4 जिसका नाम एन शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल नंबर 5, शेल नेम इज़ ओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें 50 आ सकते हैं शेल नंबर 5 में। यानी के में मैक्सिमम 2 होते हैं, एल में मैक्सिमम 8 और एम में 18, एन में 32 और ओ में 50। ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की तादाद है, इससे कम हो सकते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। शेल नंबर 1 है, शेल नेम है के, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। शेल नंबर 2 एल शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। शेल नंबर 3 एम नेम है इसका और इसमें 18 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। 4 में एन शेल में 32 और एम जो शेल है यह शेल नंबर 5 है, ओ नाम है उसका और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। We can calculate the number of electrons in a shell by using a formula. That formula is 2n square. Here n is the shell number. इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को मालूम कर सकते हैं। यहाँ n से मुराद शेल नंबर है, यानी शेल नंबर 1 होगा तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, शेल नंबर 2 होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, शेल नंबर 3 में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसी तरह 4 और 5। यानी n की वैल्यू हम रखेंगे शेल नंबर, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जी, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास शेल नंबर 1 है, इसमें n वैल्यू जो है, n की वैल्यू चूँकि शेल नंबर ही n की वैल्यू होती है, तो शेल नंबर 1 है तो n की वैल्यू 1 होगी। तो फार्मूला हमारे पास है 2n स्क्वायर, तो n की जगह हम लगाएंगे 1, 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 = 2। As the shell number is 1, the n value is 1, so putting the value of n in 2n square, we have to put n is equal to 1, 2 × 1 square, that is this 1 square means 2 × 1, that is 2 × 1 is equal to 2. Then shell number 2, the n value is 2, the formula is 2n square, putting the value of n is equal to 2. What is the value of n? N value is 2. So putting the value in space of n, we put 2 square. 2 squares mean 2 square, 2 2s are 4, 2 × 4, that is equal to 8. So the shell number 2 will have maximum number of electrons 8. यानी शेल नंबर 2 में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, चूँकि शेल नंबर 2 है, तो जब हम इस n की जगह, यहाँ इस n की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ 2 वैल्यू इसकी रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 2 ज़रब 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, तो 4 और को 2 को ज़रब देंगे तो 8 होगा। यानी शेल नंबर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
शेल नंबर 3, इसमें जो n वैल्यू है वो n वैल्यू 3 है, और फार्मूला हम इसमें लगाएंगे 2n²। n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो देन 2n वैल्यू चूँकि 3 है, तो ये 3 यहाँ n की जगह हम पुट करना है, तो फिर n 3², 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 9s are 18। तो नंबर ऑफ electrons, maximum number of electrons in shell number 3 are 18। shell number 4, n value is 4, value of n is 4 because shell number is 4, formula is 2n², putting the value of n is equal to 4, so 2, putting the value of n is equal to 4, 2 into 4 square, 4 square is 16, 2 into 16, that is equal to 32. So the maximum number of electrons are 32 in 4 shell. Then shell number 5, this is shell number 5. Shell number 5, n value, that is equal to, n value is 4, n value is 5, so putting the value of 5 in 2n², we get 2 into 5², 5² is 25, so 2 25s are 50. Maximum number of electrons in shell number 5 are 50। शेल नंबर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, शेल नंबर 2 जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, शेल नंबर 3 में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और शेल नंबर 4 में ज़्यादा से ज़्यादा 32 हो सकते हैं, और शेल नंबर 5 जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं। Now we will distribute the number of electrons in different elements. First element is hydrogen, its atomic number is 1, number of electrons 1. As we know that the atomic number is equal to number of protons and number of protons is equal to number of electrons. किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही चूँकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगा, के शेल में। इसके बाकी जो शेल हैं वो नहीं होंगे या खाली होंगे। हाइड्रोजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, number of electrons 1, this electron will be go to K shell, या shell number 1. Helium, atomic number is 2, number of electrons 2, these 2 electrons will go to K shell. L and M and N shell and O shell will be empty. Lithium, atomic number is 3, number of electrons 3, the K shell can accommodate only 2 electrons, but there are 3 electrons. The remaining 1 electron will go to L shell. Other 2, 3 shells will be empty. Beryllium, atomic number 4, number of electrons 4, 2 electron will be in K shell and remaining 2 will go to L shell. Other will be empty. Boron, atomic number 5, number of electrons 5, 2 electron in K shell and 3 electron in L shell. Then carbon, atomic number 6, number of electrons 6, K shell 2 electron, L shell 4, 4 plus 2 6. Then nitrogen,
atomic number 7, number of electrons 7, 2 in K shell and 5 in L shell. Oxygen, number of atomic number 88, number of electrons 8, K shell 2, L 6. Then fluorine, atomic number 9, number of electrons 9, K 2, L 7. Then neon, atomic number 10, number of electrons 10, K shell 2, L 8, 8 plus 2, 10. Then sodium, atomic number 11, number of electrons 11. There will be 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, because L shell can accommodate maximum 8 electron. ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन के L shell में हो सकते हैं. तो यहाँ तो 2 और 8 10 हो गए, 10, and the remaining will 1 electron will go to M shell. Now total is 11. इसलिए M shell में चला गया क्योंकि L shell में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं. L shell can accommodate maximum 8 electrons. The remaining 1 electron will go to M shell. Magnesium, atomic number 12, number of electrons 12, K2, L 88 and M 2. L में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, बाकी 2 जो हैं वो M में चले जाएंगे. Aluminium, atomic number 13, number of electrons 13, K 2, L 8, M 3. Then silicon, atomic number 14, number of electrons 14, 2 in K shell, 8 in L shell and 4 in M shell. Phosphorus, atomic number 15, number of electrons 15, 2 in K shell, 8 in L shell and 5 in M shell. Sulfur, atomic number 16, number of electrons 16, K 2, L 8, M 6. Total is 16. Then chlorine, atomic number 17, number of electrons 17, 2 in K shell, 8 in L shell and 7 in M shell. Argon, atomic number 18, number of electrons 18, number of electrons in K shell 2, number of electrons in L shell 8, number of electrons in M shell 8. Total is 18. Potassium, atomic number 19, number of electrons 19, K shall have 2, L shall have 2, M shall has 8, N will have 1 electron. Now here you see that we had said that M shell can accommodate 18 electron, but here after 8 there could be 9 electron, but 1 electron went to N shell. Why? Because there is an octet rule. Nearest, according to octet rule, real number is 8, so the next one electron will go to N. Calcium, total number of atomic number is 20, total number of electrons 20, 2 will be in K shell, 8 will be in L shell, 8 will be in M shell and 2 will be in N shell. Here is something confusing. There could be 18, so 10 electrons can be accommodated in the M shell, but according to octet rule, here the nearest octet 8 electrons are the ideal, then the remaining 2 electron will go to N shell.
تو اس طرح یہ الیکٹرانوں کی تقسیم ہوتی ہے. پہلے 20 جو ایلیمنٹس ہیں ہم نے ان کی الیکٹرانک کی جو ڈویژن ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, وہ ہم نے دیکھی ہے. یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جانی چاہیے اور یاد بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آگے جو کلاسز ہیں ان میں, ہائر کلاسز میں, یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ فرسٹ 20 ایلیمنٹس کے اٹامک نمبر, ان کے نمبر آف الیکٹرانز, نمبر آف پروٹونز اور ان کی الیکٹران کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ یہ لیسن نمبر 4 ہے, اس سے پہلے 3 لیسن ہو چکے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھیں. اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو سمپل وے میں ایکسپلین کیا جائے. ڈائیگرامز اور امیجز کی مدد سے کوشش کی گئی ہے, انیمیشنز کے ذریعے, کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے کومنٹس جو ہے اس میں آپ ضرور اس کا ذکر کیجئے تاکہ اس کو مزید سمپلیفائی کیا جا سکے. اللہ حافظ.